वाजी बधाई हो, शुभकामनाएं। नजदीक हो जाओ सर। कौन दाल भाई लो जी। बहुत बहुत बधाइयां। नवीन साथ में खड़े हो जा प्रधान तैयार गया है, क्या रूपरेखा, किस मुद्दों को लेकर आपने पत्रकार संगठन बनाया, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो पत्रकार संगठन आज बनाया गया है, ये पत्रकार संगठन इसलिए बनाया गया है क्योंकि पत्रकारों को अधिकारों को लेकर के बात तो होती है, लेकिन उन अधिकारों की बात यानी कि उनको ज़मीनी स्तर पर उतारना बड़ा मुश्किल होता है। आप शायद आप लोगों को याद ना हो, मैंने पत्रकारों को अधिकारों को लेकर के एक सत्याग्रह, जल सत्याग्रह भी किया था आज से लगभग 4-5 साल पहले। और उसमें मैं यानी कि पानी के अंदर बैठ के मैंने कुछ पत्रकारों के अधिकारों की बात करी थी कि ये पत्रकारों के अधिकार है। जिस प्रकार से वकीलों की अपने एक लड़ाई रहती है सरकार से, उनका एक भाईचारा को लेकर के हमारी मांगे कुछ चीज़ें हो, लेकिन पत्रकारों की अपने यानी कि कोई आज तक उस प्रकार के फैसले नहीं लिए गए हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई लड़ने वाले संगठन है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए और एक और सबसे बड़ा मुद्दा, अब जिस तरह से यूट्यूबर हैं जिनको यूट्यूबर बोला जाता है, वो भी यानी कि ज़मीन की ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। बेशक से उनको कहा जाता है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, लेकिन ज़मीन की ग्राउंड की रिपोर्ट यूट्यूबर ही लेकर के आते हैं। पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन में देखा या फिर तमाम उन जगहों पे देखा, यूट्यूबरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रयास इसी संगठन का यही रहेगा, उत्थान मंच इसलिए रखा गया है ताकि ये जो पत्रकार संगठन है पत्रकारों का उत्थान कर सके। जैसे आपने नाम रखा है हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच, तो क्या हरियाणा लेवल का रहेगा कि निर्माण तक ही सीमित रहेगा? ऐसे हमारा प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा के जो भी जितने भी पत्रकार साथी हैं वो इस मंच पर आए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि पत्रकारों की एक लाइन बना दी है कि जो बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं वही पत्रकार हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा बड़े संस्थानों के साथ में जो लघु समाचार पत्र हैं, वीकली हैं या जो भी हैं, या फिर यूट्यूबर से जुड़े हुए पत्रकार साथी हैं, उनको एक मंच मिले। और आमतौर पे आप देखते हैं कि यूट्यूबरों को किस प्रकार से इनके लघु समाचार पत्रकार के जो पत्रकार हैं उनको भी किस प्रकार से इनके कई बार अधिकारी बाहर टाइम नहीं देते या फिर उनके साथ में मार पिटाई होती है। तो उस संगठन को अपने इस संगठन के माध्यम से एक एकता मिले, ये प्रयास है हमारा। अक्सर देखा जाता है कि पत्रकार हितों की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे पत्रकार पर जब आपदा आती है तो संगठन दूर हो जाती है, तो इसको लेकर क्या पिंटू जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज से लगभग 5 साल से मेरा ये प्रयास चल रहा था। उससे पहले मैंने टोहाना के अंदर सांकेतिक धरना भी दिया था पत्रकारों के अधिकारों को लेकर के, और उसके बाद पूरा दिन पानी में बैठना, इनके अधिकारों को लेकर के बात। मैं कुछ संगठनों से जुड़ा, लेकिन वो संगठन उस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकारों को लेकर के कम से कम उनकी एजुकेशन और हेल्थ, 2 चीज़ अगर मिल जाए ना तो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर सकता है। तो ये इसका मुख्य एजेंडा है। जैसे आपने आज इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि पत्रकार संगठन तैयार किया, कुछ नामी अखबारों के जो पत्रकार वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो क्या लगता है आप सबको साथ लेकर चलेंगे? मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा प्रयास यही रहेगा, चाहे बड़े संस्थान हैं चाहे छोटे संस्थान हैं, सभी संस्थानों को मिलकर के ये संगठन आगे चलेगा। देखो उनकी कहीं ना कहीं यही होती है, ईगो का सवाल बना लेते हैं कि हम बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं और आप लोग छोटे हैं। असल में जो मीडिया का काम है बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि हमारा सिस्टम के खिलाफ सीधी लड़ाई होती है और सिस्टम बड़ा होता है, पत्रकार छोटा होता है, उसके पास संसाधन नहीं है। अब जब मिलके चलेंगे तो कहीं ना कहीं देखो जिन संसाधनों की हम बात कर रहे हैं वो संसाधन हम खड़े कर सकते हैं। तो आज आपने जो कमेटी तैयार की है वो
क्या क्या पद दिए हैं और आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आपकी? कोई कार्यक्रम किसी प्रकार का वो क्या रहेगा? बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से आज हमारे साथी नवीन जी हैं या फिर सोनू गहलोत जी हैं, विकास जेठी जी हैं, सुभाष जी हैं, सतवीर धीमान जी हैं और अपने सतीश जी हैं, दीपक जी, यानी कि तमाम जितने साथी हैं वो सब मिल करके अब आज जो रणनीति बनी है उसके ऊपर रणनीति का मुख्य सबसे पहले इसी एजेंडे के ऊपर बात हुई थी कि हमें कैसे क्या कुछ करना है। सबसे पहले 10-15 जो भी हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो यूट्यूबर साथी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो और पत्रकार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे राय मशवरा के बाद ही हम आगे की रणनीति बना पाएंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें पूरे स्टेट लेवल की बात होगी, जो अधिकारों एजेंडा होगा, संविधान होगा, वो उसके बाद सारी चीज़ें तय की जाएंगी। पत्रकार उत्थान मंच का जो निर्माण किया गया बड़ा सराहनीय है और इसमें पूरे नरवाना के पत्रकार शामिल हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को बराबर सम्मान अधिकार देना। पहले जैसे पत्रकार जो डिजिटल मीडिया है या फिर सोशल मीडिया उनको थोड़ा अलग रखते थे, तो इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि इसको सम्मान रूप दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे। इसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये सभी शामिल होंगे और ये आज नरवाना लेवल पर है। एक बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें आसपास के जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस संगठन के अंदर शामिल किए जाएंगे। प्रयास यही रहेगा हमारे जितने भी पत्रकार हैं या हमारे सोशल मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हैं, सभी साथ लेकर चलेंगे और संगठन को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे जहां पर सबको सम्मान दिया जाएगा। और आज जैसे कुलदीप खंडेलवाल जी है, प्रधान पद इनको दिया गया है और अगर मैं अपनी ना करूं तो मैं एनजी न्यूज़ से तो मुझे उप प्रधान, और सोनू गहलोत है उसको सचिव बनाया गया है। और बाकी जो लिखित में अभी कुलदीप खंडेलवाल जी हैं जो नाम लिखे गए हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। मेनली नरवाना के अंदर नरवाना के अंदर हरियाणा के अंदर ऐसा मंच बनाया गया है जिसमें सबको सम्मान देने का अधिकार दिया गया है और ये सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ऐसा हम आशा करते हैं और सभी पत्रकारों ने पूरा सहयोग किया है। धन्यवाद। जो आपने बनाई क्या क्या पद दिए गए? इसमें प्रधान कुलदीप खंडेलवाल, उप प्रधान नवीन ग्रोवर, सचिव सोनू गहलोत, प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विकास जेठी और कानूनी सलाहकार दीपक बिखेवाड़ा और जो सदस्य हैं वो गुलशन चावला, सुभाष नायक, सतीश दनोदा, दीपक दनोदा, शमशेर गोस्वामी, रणधीर सिंह, बिंटू सिंह और संरक्षक के जो पद पर हैं वो सतवीर धीमान जी।